अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 की, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक मैट्रिक्स का है और दूसरा उसका डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखें मैट्रिक्स की, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी: अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स देन enclosed by a pair of bracket, then enclosed by a pair of brackets such as, जैसा कि, सच एज, ठीक है। मींस के अगर हम नंबर्स को इस तरह अरेंज करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। किस तरह से? ये नंबर्स हमारे पास 1 है, इसके बाद 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो नंबर्स मैंने अरेंज करने के बाद अगर मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 0 5 -3। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये जो नंबर हम अरेंज करते हैं, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइनों में अरेंज करते हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइनों में अरेंज करते हैं। तो नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइनों और वर्टिकल लाइनों में अरेंज करने के बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्लोज कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो नंबर्स हम मैट्रिक्स में यूज करते हैं, इन नंबर्स को हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ये काउंटिंग नंबर भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। ए के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बी के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। जब आप नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइनों में और वर्टिकल लाइनों में अरेंज करने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, बुक वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी डेफिनेशन बनती है। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में इतने रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने से पहले हम मैट्रिक्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -2 है, 0 है और ये 6 है। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर जो नंबर्स मैंने अरेंज किए हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनों में अरेंज किए हुए हैं और वर्टिकल लाइनों में अरेंज किए हुए हैं। तो जो नंबर्स आप हॉरिजॉन्टल लाइनों में अरेंज करते हैं, इनको हम कॉलम के रोज कहते हैं, ठीक है। जो नंबर आप हॉरिजॉन्टल लाइनों में अरेंज करते हैं, वो कॉलम, वो मैट्रिक्स के रोज बन जाते हैं। ये फर्स्ट रो बन गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड रो बन गया, ये हमारे पास थर्ड रो बन गया। तो इसको हम R1 के साथ डिनोट करेंगे, इसको हम R2 के साथ डिनोट करेंगे,
इसको हम R3 के साथ डिनोट करेंगे। इसी तरह जो नंबर मैं वर्टिकल लाइनों में अरेंज करता हूँ, इनको हम मैट्रिक्स के कॉलम कहते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसी तरह ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा, इसी तरह ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 रोज हैं बट कॉलम इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बेसिकली यही मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स में अगर 3 रो हैं तो मैंने इनको नाम दे देना है m का, 3 कॉलम है तो इनको नाम दे दूंगा मैं n का। तो किसी भी मैट्रिक्स के जो रोज हैं उसको हमेशा m के साथ ज़ाहिर किया जाता है और कॉलम को हमेशा n के साथ ज़ाहिर किया जाता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन बनेगी, इफ m is the number of rows and n is the number of columns in a matrix A, तो then order of matrix A is denoted by या represented by m क्रॉस n। ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे m क्रॉस n के साथ डिनोट करेंगे, या हम इसे m बाय n भी लिख सकते हैं। हम इसे m बाय n भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, m क्रॉस n का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये जस्ट प्रोडक्ट इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर जो होता है ये सिर्फ मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को डिस्कस करता है कि एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन बनती है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमें पता चल गया है तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। तो इसके ऑर्डर को हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर को हम 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर को हम 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह ऑर्डर जो है ये हम किसी भी मैट्रिक्स के फुट पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट था। ठीक है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। अब फर्दर हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट करने लगे हैं ना वो हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस मींस के अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे। कुछ इस तरह से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी are said to be equal matrices if number one, first, if they have same order, ठीक है, और नंबर 2 हैव सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट।
हैव सेम corresponding एलिमेंट्स। ठीक है, मींस के दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है वो मेरे पास है 1 2 -3 5, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2 है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट इस पोजीशन पर है वही एलिमेंट इसी पोजीशन पर होना चाहिए मैट्रिक्स बी में। अगर ए वाले मैट्रिक्स में 1 इस पोजीशन पर है तो बी वाले मैट्रिक्स में भी 1 इसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए इक्वल है बी के। क्लियर हो गया? अगर ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, जिसमें हम पहले नंबर पे मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हमने बात की है और देन हमने बात की थी इक्वल मैट्रिसेस की बात की थी। अब ये जो तीनों कंसेप्ट हैं इनकी बेस पर हम एक्सरसाइज 1.1 को आज कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। नंबर 1 ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 3 -5 और 6, ठीक है। फिर इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसके बाद हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास वो हमारे पास है सी मैट्रिक्स है 2 और उसके बाद 4। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह मैं एक मैट्रिक्स लिखने लगा हूं जी। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 3 0 1 2 3, इसके बाद 2 4 और देन 5। ठीक है, तो हमने इनके ऑर्डर बताने हैं। तो सिंपल आप इनके ऑर्डर किस तरह से लिखेंगे, यहां आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल। तो देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ बी, तो इसमें भी 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 आ गया है। हम ऐसे लिख सकते हैं या हम 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी के ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स, तो इसमें देखें 1 रोज है बट कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, हम लिखेंगे 1 क्रॉस 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ जी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा 3 इसमें रोज है और 3 इसमें कॉलम है,
तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनके भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। हमने ऑर्डर जो है ना वो हमने बताने थे, कुछ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थे। ठीक है, ऑर्डर जब आपने मालूम करना है तो ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है, हमेशा ऑर्डर में पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस या फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जरा पढ़ें। स्टेटमेंट में क्या कहता है? स्टेटमेंट में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द following matrices are which of the following matrices are equal। matrices are equal, ये कुछ फॉलोइंग मैट्रिसेस हमें गिवन है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है ना आपस में इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3, इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 5 3 5। ठीक है, इसी तरह सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 -2। इसी तरह डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 3। इसी तरह ई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ई वाला मैट्रिक्स है 4 0, उसके बाद 6 फिर 2। इसी तरह एफ मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एफ वाला मैट्रिक्स है 2 6। इसी तरह हमारे पास जी वाला मैट्रिक्स गिवन है, जी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 -1 और 3 + 3। इसी तरह एच वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है GH 4 0, उसके बाद 6 2। फिर हमारे पास आई वाला मैट्रिक्स गिवन है, आई वाला मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 फिर 3 + 2। ठीक है, इसके बाद आई जे, जे वाला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, जे वाला मैट्रिक्स गिवन है 2 + 2 2 + 2। इसके बाद 2 - 2। इसके बाद 2 + 4। इसके बाद 2 + 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर आपने इक्वल मैट्रिक्स को बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको जहन में रखना पड़ेगी। मैट्रिक्स ए एंड बी मींस के कोई से भी दो मैट्रिक्स हो सकते हैं आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ अगर हैविंग सेम ऑर्डर, ठीक है, हैविंग सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर दो मैट्रिक्स में ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्टली कंडीशन क्या है कि हम इन तमाम मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करते हैं कि किन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे उन मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी चेक करेंगे। अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हुए तो हम कह देंगे कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। आप ये देख सकते हैं कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी नहीं होती तो हम मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कहेंगे। यहाँ हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रोज है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हम 1 × 1 लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज यानी कि इसमें एक रोज है बट कॉलम इसमें 2 है, तो 1 × 2 लिख सकते हैं। ये 5 - 3 है, इसको अगर हम थोड़ा सिंपल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 आ जाएगा, क्योंकि एक इसमें रो है और एक ही कॉलम है। अगर इसकी बात करें तो 1 रो बट कॉलम कितने हैं, 2 है,
तो ये 1 क्रॉस ये 2 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे 2 इसमें रोज है और 2 इसमें कॉलम है, तो 2 क्रॉस ये 2 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे 2 इसमें रोज है बट कॉलम इसमें कितने हैं, 1 है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे। देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें 2 रोज है और कॉलम इसमें 1 है, तो 1 2 क्रॉस 1 है। इसी तरह इसको भी हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जे वाला मैट्रिक्स है, अगर हम जे वाले मैट्रिक्स को सिंपल करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, हमारे पास आ जाएगा 0, हमारे पास 6, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है 2 क्रॉस 2। इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 बनता है। इसको भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। आई जो है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है ये 1 क्रॉस ये 2 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम मैट्रिक्स के ऑर्डर मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किन मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम है, ठीक है। किन मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम है। तो आप देखें अगर हम ए की बात करें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। तो आप देखें और किसका ऑर्डर जो है वो 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 1 है, ठीक है। तो ए जो है ये सी के इक्वल है। अब देखें अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ये सी के इक्वल है। क्लियर हो गया ना। अब अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। अब हमने देखना है कि 1 क्रॉस 2 ऑर्डर और किसका है। तो देखें ये हमारे पास डी का भी 1 क्रॉस 2 है। क्लियर हो गया ना। उसके बाद आई का भी 1 क्रॉस 2 है। लेकिन जरा गौर से देखें ये डी जो है और बी जो है, यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब डी जो है ये बी के इक्वल नहीं है। इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डी है ये बी के इक्वल नहीं होगा, डी जो है ये आई के इक्वल नहीं होगा, लेकिन बी जो है ये आई के इक्वल होगा। अगर बी में यहाँ एलिमेंट 3 है तो आई में भी यहाँ एलिमेंट 3 है। अगर बी में यहाँ 5 एलिमेंट है तो आई में भी यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो बी जो है ये आई के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी इक्वल है आई के। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। 0 0 0 6 6 6 2 2 2 मींस के ई एच और जे ये आपस में इक्वल होंगे। ई इक्वल है एच के, इक्वल है जे के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जी जो है इसका ऑर्डर बनता है 2 क्रॉस 1 और उसके बाद एफ का ऑर्डर भी बनता है 2 क्रॉस 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। तो इट मींस ये एफ जो है ये जी के इक्वल होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को जो है डिस्कस किया है। सारे मैट्रिक्स आपने लिख लेने हैं, उनके ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के बाद आपने देखना है कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस मैट्रिक्स के इक्वल है। जब हमें पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर इसके इक्वल है तो वहां पर आपने उनके एलिमेंट भी देख लेने हैं। अगर उनके एलिमेंट भी सेम हुए तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो ए जो है सी के इक्वल है, डी जो है आई के इक्वल है, ई जो है एच के भी इक्वल है, जे के भी इक्वल है, एफ जो है ये जी के भी इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा देखें ये हम किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन है a प्लस सी, उसके बाद a प्लस
2b, उसके बाद c माइनस 1 और उसके बाद 4d माइनस ये 6 है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 0, फिर माइनस 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3, यहाँ पर 2d। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इनके ऊपर, मींस के इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर 2+2 का है, इसका भी ऑर्डर 2+2 का है, तो इनके डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, तो देन, ठीक है, तो देन ऑर्डर भी सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, तो देन a प्लस सी जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 2b जो है ये -7 के इक्वल हो जाएगा, c माइनस 1 जो है ये 3 के इक्वल हो जाएगा, और 4d माइनस 6 जो है ये 2d के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके ऊपर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसका ऑर्डर भी 2+2 का है, इसका भी 2+2 का है, तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, मींस के a प्लस सी 0 के इक्वल होगा, a प्लस 2b -7 के इक्वल होगा, c माइनस 1 जो है 3 के इक्वल होगा, 4d माइनस 6 2d के इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, a प्लस c की जगह पर 4 रिप्लेस कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। फिर ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, -4 प्लस 2b आ जाएगा -7 के, तो आप देख सकते हैं 2b -7 प्लस 4, इसको हम नीचे दोबारा से लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 2b आ जाएगा -3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। फिर हम नीचे फोर्थ इक्वेशन 4d माइनस 6 इक्वल किसके है 2d के है, तो ये देखें 4d इधर आके -2d -6, तो ये बन जाएगा 2d इक्वल -6, तो d की वैल्यू -6/2, यानी कि d की वैल्यू बन जाएगी -3। तो ये आप देख सकते हैं a b c और d की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करेंगे। आप ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट